अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। तो ये मिस्टेक होगी, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। तो बेटा इसका जो हमने टॉपिक अभी स्टार्ट किया दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। तो हमारा जो असल में टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3। ठीक है, तो ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है कि असल में हमारा जो टॉपिक है वो जो हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था पीरियड नंबर 3 के ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। तो अभी भी हम उसी को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने दोबारा बोला कि पीरियड नंबर 3 के ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स, उसमें दो टॉपिक्स हमने पढ़ने थे, एक ऑक्साइड्स पढ़ने थे और एक हमने क्लोराइड्स पढ़ने थे। तो लास्ट जो हमने इससे पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इन द सेम वे आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स पढ़ा, लेकिन हमने अपने एग्जांपल्स में हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना, लेकिन हमने जो एग्जांपल्स पढ़नी है वो हमने पीरियड नंबर 3 से पढ़नी है। हमने पीरियड नंबर 3 को अपना मेन फोकस रख के क्लोराइड्स को क्लासीफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास है क्लोराइड्स होते क्या, जिस तरह हमने ऑक्साइड्स को डिफाइन किया था देन उसकी हमने टाइप्स पढ़ी थी, इन द सेम वे हमने क्लोराइड्स को डिफाइन करना है देन हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो क्लोराइड्स होते क्या, तो आपने कहना ऐसे कंपाउंड्स, केमिस्ट्री में हम क्लोराइड्स किनको कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। आपने कहना ऐसे कंपाउंड जो कि क्लोरीन के रिएक्शन से बनते हैं विद अदर एटम, कोई भी दूसरा एटम हो उससे जब क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा दैट वुड बी क्लोराइड। तो यही डेफिनेशन एग्जैक्ट आपकी बुक की है कि क्लोराइड्स हमारे पास क्या होता है, उसको दोबारा रीड कर देती हूँ। ऐसे कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म जो कि बनते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद अदर एटम, कि जब कोई क्लोरीन जो है कभी कभी किसी दूसरे एटम से अगर रिएक्शन कर ले तो वहाँ से हमारे पास जो कंपाउंड्स बनते हैं बेटा उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं क्लोराइड्स। हम इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, इनको क्लोराइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास आएगी। सबसे पहले हमारे पास जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने मेंशन किया है सोडियम क्लोराइड। जैसे मैं कहते हैं कि क्लोरीन ने ना रिएक्शन कर लिया है सोडियम के साथ, तो बेटा जब क्लोरीन सोडियम से रिएक्शन करता है तो हमने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल, तो इनके दरमियान जो है केटाइन एनाइन वाला सीन होगा, यानी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट में कंपाउंड बनता है दैट इज सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इन द सेम अगर मैं आपसे कहूँ क्लोरीन ने रिएक्शन कर लिया मैग्नीशियम के साथ, क्लोरीन कैसे रिएक्शन किया मैग्नीशियम के साथ, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये भी एक क्लोराइड है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम के आगे वर्ड है क्लोराइड, आप इस पर गौर करें, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्लोराइड का मतलब ये है कि जब क्लोरीन किसी भी दूसरे एटम से रिएक्शन कर लेता है तो उनके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है बेटा वो हमारे पास होता है क्लोराइड। तो हमने क्लोराइड के यहाँ 3 एग्जांपल्स पढ़ ली। एक हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, एक हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, एक हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसका भी हम फार्मूला लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। जो एल्यूमिनियम है वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, 13 ग्रुप नंबर 13 का, उसकी वजह से 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो 3 लूज करते हैं तो उसमें +3 चार्ज आता है, इसलिए उसमें अपने साथ जो है वो 3 क्लोरीन लगाए हुए हैं। तो बेटा ये अभी तक तो हमने कोई ऐसी कॉन्सेप्चुअल बात नहीं की, हमने डिस्कस किया जिसके क्लोराइड्स होते क्या हैं, और क्लोराइड्स के हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन मीन्स हमने टाइप्स की बात करें तो हमारे पास क्लोराइड्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास एसिडिक और एक हमारे पास होता है न्यूट्रल। बहुत ईजी है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर का सबसे ईजी टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं। तो एक हमारे पास एसिडिक क्लोराइड और एक हमारे पास है न्यूट्रल क्लोराइड। तो हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रल क्लोराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम इसके न्यूट्रल क्लोराइड के वर्ड से उसका डेफिनेशन बना लेंगे, ऐसे क्लोराइड्स जो कि न्यूट्रल सोल्यूशन देते हैं। मतलब मैं इसको पढ़ती हूँ, वो वाले क्लोराइड्स व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, ऐसे क्लोराइड जब आप उसको पानी में डिजोल्व करो, जैसे आप NaCl की बात कर लो, ऐसे क्लोराइड जब आप उनको वाटर में डिजोल्व करो गिव न्यूट्रल सोल्यूशन, वो आपको न्यूट्रल सोल्यूशन बना दें, तो ऐसे क्लोराइड्स को हम नाम देते हैं न्यूट्रल क्लोराइड। बेटा मैंने आपको पहले कहा टॉपिक बहुत ईजी है। क्लोराइड्स क्या है, वो कंपाउंड जो किसी भी दूसरे आइटम से मिलकर बने, क्लोरीन के कंपाउंड्स क्लोराइड्स। और अब उन क्लोराइड्स की हमने बात की, अगर वो क्लोराइड्स आपको वाटर के अंदर जो सोल्यूशन देते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल सोल्यूशन हो, यानी वो क्लोराइड्स को वाटर में डिजोल्व करो और वो जो आपको सोल्यूशन दे बेटा वो बिल्कुल न्यूट्रल सोल्यूशन हो, न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, तो उसको हम न्यूट्रल क्लोराइड करेंगे। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है, आप लोगों ने मैट्रिक लैब पे pH स्केल पढ़ा था 0 से 7 एंड देन 7 से 14। तो बेटा यहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर pH है वो 7 से 0 की तरफ जाएगी तो चीज़ होगी एसिडिक, 7 से 14 की तरफ जाएगी तो चीज़ होगी हमारे पास बेसिक, और अगर 7 या 7 के आसपास जैसे 6.9 है, 6.5 है या 7.5 है, इस तरह की अगर pH की रेंज होगी तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। तो दरमियान में हमारे पास जैसे वाटर खुद भी न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल। तो इट्स मीन कि अगर क्लोराइड्स को आपने वाटर में डिजोल्व किया है और आपके जो सोल्यूशन बना है उसकी जो pH है या तो वो 7 है या वो 7 के आसपास है, तो बेटा ऐसे सोल्यूशन को हम नाम देंगे न्यूट्रल क्लोराइड। ऐसे सोल्यूशन को न्यूट्रल सोल्यूशन करेंगे और ऐसे क्लोराइड को न्यूट्रल क्लोराइड कहेंगे।
तो इनकी न्यूट्रल सोल्यूशन है, तो इट्स मीन इसकी जो pH की वैल्यू होगी बेटा वो या तो 7 होगी या ऑलमोस्ट 7 होगी। ऑलमोस्ट 7 का मतलब है नियर टू द 7, जैसे मैंने एग्जांपल दी 6.4, 6.5, 6.6, तो ये वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 7 के करीब करीब है, ठीक है। ऑलमोस्ट इनको राउंड ऑफ करके हम 7 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हैं हम इनको कंसिडर करते हैं ये न्यूट्रल है। अब हम स्टार्ट करते हैं जस्ट इसकी एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने 2 क्लोराइड्स लिखे जो कि न्यूट्रल क्लोराइड की एग्जाम्पल में आते हैं। एक है सोडियम क्लोराइड, मैंने सोडियम लिया है क्लोरीन से ग्रुप 1 से, एक है मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने लिया है ग्रुप 2 से। तो यहीं से आपने समझना है कि हमारे पास 2 ग्रुप्स के क्लोराइड्स जो है प्रोडक्ट टेबल में न्यूट्रल होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा मैंने सबसे पहले मेंशन किया NaCl। अभी हम पढ़ेंगे कि इनको न्यूट्रल क्लोराइड्स क्यों कहते हैं, सोल्यूशन भी न्यूट्रल क्यों बनाते हैं। NaCl को मैंने वाटर में डाल दिया, ठीक है। अब इनका हुआ रिएक्शन। अब यहाँ पे होता क्या है बेटा, NaCl एक आयनिक कंपाउंड जैसे वाटर में जाता है ये डिसोसिएट कर जाता है Na पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में। अब आपको पता है वाटर भी पोलर कंपाउंड है, ठीक है। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इस तरह का हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर होता है। तो सोडियम को हर तरफ से पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन क्या कर लेगी, सराउंड कर लेगी, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन हर तरफ से, ठीक है। और क्लोरीन को हर तरफ से सराउंड कर लेगा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वाटर, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। ये हमने 2 वाटर के मॉलिक्यूल शो कर दिए, पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटा क्लोराइड आयन को हमने देखा कि हर तरफ से वाटर के पॉजिटिव एंड सराउंड कर लिया है और सोडियम को हर तरफ से वाटर के नेगेटिव। तो असल हुआ क्या है कि सोडियम क्लोराइड एक ऐसे क्लोराइड था जो वाटर में जाते डिसोसिएट हो गया, इसके कैटायन को वाटर के नेगेटिव एंड ने सराउंड कर लिया और इसके एनायन को वाटर के पॉजिटिव एंड ने। तो हुआ क्या, सिंपल मिक्सिंग हुई है। तो ये जो सोडियम है और यहाँ पे जो क्लोरीन है, हम इन दोनों को एक नाम देते हैं हाइड्रेटेड आयंस। बेटा इसके लिए आप बुक पे वर्ड यूज़ किया हाइड्रेटेड आयंस, क्योंकि इन आयंस को वाटर ने सराउंड कर लिया और वाटर के लिए हम हाइड्रा का वर्ड यूज़ करते हैं, हाइड्रेशन, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को भी हाइड्रेशन कह सकते हैं। तो सोडियम के आयन को क्लोराइड के आयन को जो है वो वाटर ने सराउंड कर लिया, इनको हाइड्रेटेड आयंस कहते हैं। अब अगली बात, अब यहाँ पे सिंपल हुआ है कि NaCl एक साल्ट था, उसको पानी में डाला, उसके सोडियम को वाटर के नेगेटिव एंड सराउंड कर लिया, उसके क्लोराइड को वाटर के पॉजिटिव एंड ने। तो सिंपल हमारे पास क्या हम शो कर देंगे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी NaCl को वाटर में डाला तो 2 तरह हमारे पास आयंस बने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, वाटर पे कोई भी असर नहीं आया, वाटर इंटैक्ट है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस सोल्यूशन की जो pH है, इस सोल्यूशन की जो pH है वो क्या रहेगी, ऑलमोस्ट 7 ही रहेगी। इसमें वाटर में कोई भी जो है वाटर के अंदर चेंजिंग्स नहीं आएंगी। बेटा वाटर में चेंजिंग आएगी तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस आएंगे ना, और अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जब सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं तभी वो एसिडिक होगा ना। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयंस कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इट्स मीन कि ये सोल्यूशन हमारे पास सिंपल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इस प्रोसेस को मैंने भी आपसे कहा, इन आयंस को हाइड्रेटेड आयंस कहते हैं, इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन का नाम देते हैं, हाइड्रेशन। बेटा ये 2 वर्ड्स आपके टॉपिक में मेंशन है, हाइड्रेटेड आयन एंड हाइड्रेशन, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दूसरी एग्जाम्पल। इस तरह आपको एक एग्जाम्पल दी है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। सेम वे ये वाटर में डिजोल्व होगा, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, ये आयनिक कंपाउंड है, ग्रुप 2 से लिया हमने, तो मैग्नीशियम का आयन अलग हो जाएगा Mg+2 और Cl हमारे पास 2 नेगेटिव क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इन द सेम वे जैसे मैंने आपको ये समझाया, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, इसको वाटर का नेगेटिव एंड सराउंड कर लेगा, क्लोरीन नेगेटिव है, इसको वाटर का पॉजिटिव एंड सराउंड करेगा। इन दोनों आयंस को हम नाम देंगे हाइड्रेटेड आयंस और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ये हाइड्रेशन है। तो बेटा हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ ली, एक NaCl और एक MgCl2, ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास न्यूट्रल क्लोराइड था। मतलब क्या पढ़ा हमने, न्यूट्रल क्लोराइड ऐसे क्लोराइड उसको पानी में डिजोल्व करो तो जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा, pH ऑलमोस्ट 7 या नियर टू 7। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी, NaCl को वाटर में डाला तो वहाँ पे हाइड्रेशन हुई है और इन आयंस को हमने हाइड्रेटेड आयन का। इन द सेम वे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड को हमने वाटर में डाला तो यहाँ पे क्या हुई है, हाइड्रेशन हुई है और आयंस को हमने हाइड्रेटेड आयंस का है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक क्लोराइड्स, बिल्कुल लास्ट और इज द पॉइंट। बेटा अगर हम क्लोराइड्स को जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसको डिजोल्व करें वाटर के अंदर इसको क्या करें, डिजोल्व करें, और आपको जो वहाँ से सोल्यूशन मिले वो कौन सा हो, एसिडिक। अगर आपका जो सोल्यूशन है बनने वाला वो एसिडिक in नेचर हो तो हम कहेंगे हमारे पास ऐसे क्लोराइड्स क्या होते हैं, एसिडिक क्लोराइड्स होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। बेटा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी अगर हम pH की बात करें तो इस सोल्यूशन की जो pH होगी वो ऑलमोस्ट लेस देन क्या होगी, 7 होगी, क्योंकि हमने बात की अगर 7 तक चीज़ हो तो न्यूट्रल, 7 से ऊपर हो बेसिक, 7 से पीछे हो तो एसिडिक। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन की pH होगी वो क्या होगी, एसिडिक। तो एसिडिक करने के लिए हम डिस्कस करेंगे इसकी pH लेस देन 7। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड एंड फॉस्फोरस क्लोराइड। तो उसको हम क्विकली पढ़ लेते हैं। बेटा फर्स्ट तो मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, उसी क्लोरीन को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। मैंने इसको डिजोल्व किया वाटर में। अब हमें देना क्या सोल्यूशन, एसिडिक बनता है या बेसिक या न्यूट्रल। चले पढ़ते हैं इसको। तो हमारे पास था ये आयनाइज हुआ तो यहाँ पे बना Al+3 प्लस Cl नेगेटिव के 3 आयंस।
अब बेटा यहाँ पे होता ये है कि आप सोचोगे बस ये भी तो पहले जैसा था, इस एल्यूमिनियम को भी वाटर के नेगेटिव एंड सराउंड करेंगे और इस क्लोराइड को वाटर के पॉजिटिव एंड सराउंड करेंगे। बट यहाँ पे बात ये होती है कि ये जो एल्यूमिनियम है ना, इसके अंदर इतनी पावर होती है कि ये उस वाटर का, ये जो वाटर का पार्शियल पॉजिटिव और ये हमारे पास है, हम इसको यूँ लिख लेते हैं, हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है वाटर के अंदर, ठीक है। तो बड़ा असल में होता क्या है कि ये जो एल्यूमिनियम है ये इस वाटर का OH जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये एल्यूमिनियम +3 चार्ज है, तो अगर मैं कहूँ यहाँ मैंने 3 वाटर के मोलिक्यूल लिए, तो वाटर के 3 OH को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। तो असल में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है Al के साथ 3 OH, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये +3 और ये -1 के 3 मोल्स, तो ये बैलेंस हो गया। तो इसमें एल्यूमिनियम ने बना दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, जब 3 वाटर के मॉलिक्यूल में से ये सीन हुआ, ये निकल गए, तो पीछे से हमारे पास 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन से मिलेंगे, तो क्या बना देंगे 3HCl। तो बड़ा असल में यहाँ पे क्या हुआ, अब इसकी प्रोडक्ट्स पे और इसकी प्रोडक्ट पे गौर करो, सिर्फ ये केटायन अलग हुआ, एनायन अलग हुआ, केटायन अलग एनायन अलग, वाटर ने हर तरफ से इनको सराउंड कर लिया, तो यहाँ पे जस्ट हाइड्रेशन हुई थी और आयंस को हाइड्रेटेड आयन कहा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब इस क्लोराइड को वाटर में डिसोल्व किया तो इन आयंस को हमने हाइड्रेटेड आयंस कहा, लेकिन इन हाइड्रेटेड आयंस ने क्या किया, उन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल्स को OH के वाटर मॉलिक्यूल के OH को अपने पास रख लिया और हाइड्रोजन को रिलीज करवा दिया। तो सोल्यूशन में जब ये H पॉजिटिव आए, इन H पॉजिटिव ने इस क्लोराइड नेगेटिव सिलेक्शन करके HCl बना दिया। इट्स मीन यहाँ पे जनरेट हुआ, यहाँ पे क्रिएट किया गया स्ट्रॉन्ग एसिड। असल में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, वीक बेस, जबकि ये जो HCl है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बड़ा एक हमारे पास वीक बेस है, एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो रिजल्ट में ओवरऑल जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके साथ मजीद उन्होंने आपको 2 एग्जाम्पल, जिस तरह सिलिकॉन क्लोराइड की, फॉस्फोरस क्लोराइड की, इनमें भी आपने पानी डालना है, ठीक है। वो बेस बनाएंगे 7 एसिड, जो बेसिस होंगे वो वीक होंगे और जो एसिड्स होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मेन आपको इस तरह क्वेश्चन भी आता है कि वाई एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन। तो सिंपल आप लिख, जब हम इस एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं एसिडिक सोल्यूशन देते हैं, इसकी pH <7 होती है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे वाटर में जाएगा तो एल्यूमिनियम उस वाटर में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, वो निकाल देता है, ठीक है। खुद वो OH से मिलकर साथ बेस बना देगा और वो जो हाइड्रोजन हैं वो किससे मिलेंगे, क्लोरीन से मिलेंगे, क्लोराइड आयन से, तो HCl बना देगा। अब HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ओवरऑल जो सोल्यूशन की नेचर क्या होगी, वो एसिडिक होगी। तो इसी के साथ हमने आज अपने क्लोराइड्स का लेक्चर भी वाइंड अप कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।